अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है कि जो कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड डायग्राम जो हम बनाते हैं, राइट, तो वो डायग्राम किन किन क्वांटिटीज के बीच बनता है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो क्वेश्चन है द कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड डायग्राम इज प्लॉटेड इन बिटवीन। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती हैं। ऑप्शन दिए हैं एनर्जी एंड मोमेंटम, ऑप्शन बी दिया है एनर्जी एंड डिस्टेंस एंड एनर्जी एंड वेव वेक्टर एंड एनर्जी एंड वेवलेंथ। देखिए, ये याद रखना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो जो डेटा मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हाँ, बट इतना क्लियर है कि ये एनर्जी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड डायग्राम के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस हो सकता है इनमें कुछ कुछ एग्जैक्टली यही हो या थोड़े से चेंजेस भी हों, बट यहाँ पर जो मुझे डेटा मिला है वो यही है। ठीक है, अब देखिए, कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है, इनके बीच जो गैप होता है इसको बैंड गैप बोलते हैं, है ना। तो ये बैंड गैप फॉर्मेशन पहले होता कहते हैं, है ना, क्रिएशन ऑफ द बैंड गैप। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये खासकर, वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन तो हो गया। एक्चुअली होता क्या है, ये कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड का जो डायग्राम हम बनाते हैं, तो ये डायग्राम एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच होता है। तो ये क्वेश्चन में तो वैसे कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बट अगर इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझें, राइट, तो क्वेश्चन बेसिक जरूर है, बट अगर हम बैंड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, इनकी बीच जो एनर्जी, जो बैंड गैप क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है, तो ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, कंडक्शन मैटर फिजिक्स में जिन लोग रिसर्च करते हैं, जिनका इंटरेस्ट होगा, उन लोगों को शायद इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी। तो राइट, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमको ये डिस्कस करना है, तो मैं अपनी भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, नहीं तो पूरा 2-3 घंटे निकल जाएंगे इसी टॉपिक पे, राइट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया देता हूँ आपको कि ये बैंड फॉर्मेशन कैसे होती है ना। तो आंसर आपका हो गया है, आंसर क्या है आपका कि ये एनर्जी एंड वेव वेक्टर के बीच में होता है, राइट। बट ये एनर्जी वेव वेक्टर के बीच में कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये बैंड क्रिएशन एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले समझ लीजिए कि एनर्जी और बैंड गैप में रिलेशन क्या होता है। अब वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, और वहाँ उस डेटा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ये बैंड डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, है ना, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, और वहाँ पर जो गैप क्रिएट होता है उस डायग्राम को बना, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड बैंड गैप। तो ये होता है एनर्जी E इक्वल्स टू E0 के, यहाँ पर के क्या है, वेव वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर होता है ये प्लस माइनस UG। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर प्लस और माइनस 2 साइन दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि एक प्लस साइन की चॉइस है, दूसरी माइनस साइन की चॉइस है, तो इनको आप सेपरेटली इस तरह से लिख सकते हैं, E प्लस इक्वल्स टू E0 प्लस
यू जी, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, राइट। और दूसरा है ई नेगेटिव, तो ई जीरो माइनस, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करें, है ना, एक प्लॉट यहां पर बनाएं, तो कैसे इनको प्लॉट कर सकते हैं? तो पहले तो ये देखिए, ये ई के रिलेशनशिप कैसी होती है। आपको पता है जो एनर्जी होती है ई, इसे अब लिखते हैं एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। बताइए, ओ सॉरी, ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में कहाँ से पहुंच गए, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए यहां पर दिस इंप्लाइज ई क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, तो ये क्या है, एक पैराबोलिक नेचर देगा। ई के जो रिलेशनशिप होगी वो पैराबोलिक नेचर की होगी, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए, यानी दिस इज इक्वेशन 2 इज द चॉइस ऑफ नेगेटिव साइन एंड इक्वेशन 1 इज द चॉइस ऑफ पॉजिटिव साइन। इन दोनों को अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए ये वेक्टर के और एनर्जी, ठीक है। तो ये तो पैराबोलिक नेचर हो जाएगी इसके लिए। तो ये जो बिहेवियर इसका रहेगा, कुछ इस तरह से है। और जो अपर कर्व है, मतलब प्लस वाली, ये अपर कर्व, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए, right, and this is the gap, टू यू जी, और इसको कहा जाता है बैंड गैप, ठीक है। अब यहां पर आप इसके बराबर में इस तरह से ये डायग्राम शो कर सकते हैं, दिस द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द बैलेंस बैंड एंड दिस इज द बैंड गैप, ठीक है। अब यहां से देखिए, इन दोनों को आपने प्लॉट कर दिया, तो दिस प्लस यानी इक्वेशन 1 जो है प्लस साइन, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द कंडक्शन बैंड, यानी अपर कर्व, एंड द लोअर कर्व इज द चॉइस ऑफ द नेगेटिव साइन करस्पॉन्डिंग टू द बैलेंस बैंड। और यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये एक जो गैप मिल रहा है 2G, तो यहां पर क्या होगा, यहां से क्या कंफर्म होगा कि यहां पर कोई स्टेट आपको नहीं मिलेगी, यानी कि टू जो बैंड्स हैं आपके, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, सेपरेटेड बाय द गैप, जिसको आपने बैंड गैप बोला है। और यहां पर देयर इज नो एनर्जी स्टेट्स, ओके, नो स्टेट्स इन द एनर्जी इंटरवल बिटवीन E1 प्लस E2, यानी कि ये जो रेंज है, मतलब E प्लस और E नेगेटिव, इनके बिटवीन में कोई जो है
इस इंटरवल में कोई एनर्जी स्टेट आपको नहीं मिलेगी। एंड यही है आपका क्रिएशन ऑफ बैंड गैप, ठीक है। और इस डायग्राम को अगर आप प्लॉट करेंगे तो वो एनर्जी और वेव वेक्टर में होगा, ठीक है, क्लियर? ओके।